राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव नीरज सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में गरीब रहते हैं। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव नीरज सिंह हैं और क्या कुछ उनका कहना है, आइए जो है सीधा आपको हम नीरज सिंह के पास ले चलते हैं। नमस्कार सभी मित्रों को, हमारे सभी देशवासियों को हमारी पार्टी और मेरी ओर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ की घोषणा की, वर्णन किया। जो ऐसी है घोषणा जिसके हृदय में भारत बसता हो, सिर्फ वही समझ सकता है। हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे इन 4 स्तंभों पर बहुत ही तेजी से और गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुसार, उनकी नीतियों के अनुसार चलना होगा। हमारी पार्टी की ओर से मैं नीरज सिंह, राष्ट्रीय महासचिव किसान प्रकोष्ठ की ओर से पूर्ण समर्थन करता हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी इन विचारों के साथ जब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें मोदी जी के साथ, मोदी जी के नीतियों के साथ चलना है, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ। पहला है नारी शक्ति, प्रथम स्तंभ। नारी शक्ति ही विकसित भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें मोदी जी ने जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला आरक्षण की घोषणा की, वो एक क्रांतिकारी कदम ही नहीं है, बल्कि युग परिवर्तनकारी ये नीति बनने वाली है। गांव में, शहर में, पूरे देश में हमारी आधी आबादी लगभग मुख्य धारा में, रोजगार में, व्यापार में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। और जब से मोदी जी की नीति आई है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, उनकी जितनी भी आप इंटरव्यू देखेंगे, आपको महिला के प्रति उनके विचार दिखाई देंगे। वो मोदी की नीतियों से पूरे अपने प्रभावित हैं और हमारे इन जो नीतियां हैं उसको पूर्ण समर्थन देके और इसको हमारे पार्टी स्तर पर भी लागू कर रहे हैं। दूसरा, अमृत स्तंभ युवाओं को उन्होंने पुकारा और निश्चित रूप से हमारा जो देश है ये युवाओं का देश है। विश्व में हम सबसे युवा शक्ति वाले देश में आते हैं, तो युवाओं का जो उनके प्रति जो नीतियां बननी चाहिए वो मोदी जी ने तय किया है। और स्वरोजगार को
नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाले युवाओं का उन्होंने हमेशा से प्रोत्साहन दिया है। और तीसरी जो है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, किसान भाई, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो जो किसान हमारे देश में अन्न पैदा करते हैं, आज जो गरीब कल्याण योजना में जो जनवरी से फिर लागू हो रही है कि हमारे देशवासियों को, 80 करोड़ देशवासियों को बिना शुल्क के पुनः राशन दिया जाएगा 5 साल तक। ये वही कर सकते हैं जिनके दिल में गरीब बसता हो। आज उत्तराखंड में जो उन्होंने हृदय दिखाया, जो उन्होंने अपने मानवीय गुणों को दर्शाया, वो दिखाता है कि ये हमारा प्रधानमंत्री वो इस देश में अब गरीबों के प्रधानमंत्री। नहीं तो पहले गरीबों की जान की कीमत नहीं समझी जाती थी। मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि भोपाल गैस कांड में किस तरह से रेस्क्यू हुआ था। 84 के दंगे में कितने सिखों का क्या हुआ था। उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उसको किस तरह से हैंडल किया गया। एक झंडा दिखाने के लिए, गाड़ी को रवाना करने के लिए उसको ऐसे ही पड़ा रखा। तो ये संवेदनहीनता ये उस सरकार की थी, लेकिन हमें बहुत गर्व है और हमारा सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री अति संवेदनशील है गरीबों के मामले में। उनको आप कोई भी उपमा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जननायक हमेशा जनता के दिलों में, जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। और यही हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश आज तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हम आज देश के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से आगे निकल रहे हैं। और हमारा जो सेंसेक्स है वो भी कैपिंग जो है वो करीब $4 ट्रिलियन का हो गया है। तो ये सिर्फ एक दूरदृष्टि और तो जैसा कि आपने सुना नीरज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री जो राशन योजना में जो उन्होंने गरीबों को लगातार 5 साल तक का राशन देने का वादा किया है, ये वही प्रधानमंत्री वैसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल में गरीब बसता है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री की कोटि तारीफ करते हुए उनका आभार और धन्यवाद अदा किया। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।